आज फिर मैं 3 क्वेश्चन संस्कृत में लेके आया हूँ, ठीक है ना। अब इनको हम समझेंगे और संस्कृत का अर्थ भी समझेंगे कि क्या ये कह रहा है, ठीक है ना। ये दोनों चीज समझेंगे कि संस्कृत पढ़ते कैसे हैं और उसका अर्थ क्या होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यदा अध्यापका पत्रम लिखतु गोष्ठी चर्चानंतरम आदिशति तदा सा। यदा, यदा से आपको याद आ गया होगा, जब महाभारत स्टार्ट हुआ था तो यदा यदा धर्मस्य कहा गया था। तो यदा का मतलब जब, जब अध्यापिका यानी टीचर पत्र लिखती है, पत्र लिखे तो गोष्ठी चर्चानंतरम, फिर उसके बाद वार्तालाप के बाद आदेश देती है, आदेश सती तदा सा, देती है, सा का मतलब यानी वर्तमान में, ठीक है। फिर वो आदेश देती है, तो वो क्या चीज है। तो पहला ऑप्शन है बहुविध भाषा कौशल यानी एकत्रित होती, यानी भाषा पर कौशल का वो एकत्र करना चाह रही है कि कौशल सीख जाए भाषाओं का, तो ये तो है नहीं है, ठीक है ना। उसका तो पारंपरिक विधानम अनुसरित, यानी जो परंपराओं से चली आ रही है वो चीज, ऐसा थोड़ी है कि जो टीचर ने कहा कि पहले से ही चला आ रहा है कि एक लेटर, एक पत्र लिखवाया और उनसे कहा कि ठीक है आदेश देगा कि इस पे आप चर्चा करो, तो ये भी नहीं है, ठीक है ना। ये तो बदलते थे। प्राय छात्राणाम भ्रम उत्पादित, क्या वो अधिकतर प्राय हमेशा छात्रों में भ्रम पैदा कर रही है। तो टीचर कभी भी भ्रम पैदा नहीं करता है, वो भ्रम को खोलता हो रहा है कि हमारे भ्रम क्या है। भाषा बोध ने प्रत्यक्ष विधानम अनुसरित, यानी भाषा के बोध को प्रत्यक्ष के रूप में वो अनुसरण करने के लिए कह रही है। ये सही है कि पहले वो क्या लिखा रही है, पत्र लिखा रही है। जब उसने सब बच्चों से एक पत्र लिखवाया, फिर उसमें आपस में वार्तालाप करने के लिए कहा, यानी बोलने के लिए, फिर उन्हें आदेश दिए या निर्देश दिए। तो क्या है कि भाषा के बोध को प्रत्यक्ष रूप से अनुसरित यानी ग्रहण करने के लिए कह रही है कि हाँ वो उसमें क्या लिखा हुआ है और वो बोल कैसे रहे, वो चीज है। तो इसका तो मैंने पहले ही आपको बताया था, इसमें आप दो चीजों में कंफ्यूज हो गए थे। अगर मुझे अर्थ भी नहीं आता तो मैं बी और सी काट देता, ठीक है ना। तो बहुविधा भाषा, क्योंकि भाषा यहाँ भी आ गया था, भाषा बोधने यहाँ भी आ गया था। जहां प्रत्यक्ष चीज यानी यहाँ दो इकट्ठे आ गए थे, भाषा बोधने प्रत्यक्ष, यानी जब भी कोई चीज प्रत्यक्ष होती है तो वो सबसे अच्छी होती है। और फिर भाषा बोधने, क्योंकि जब हम भाषा तभी सीखते हैं या हम लोग को तभी ज्यादा जानते हैं, टीचर को जब बच्चा जब उसके सामने बिल्कुल रिप्रेजेंट करेगा, चीजें बिल्कुल दर्शाएगा कि ये चीज इस तरह से, तो वो अच्छी तरह समझता है। जैसे कि अभी एक ऑनलाइन क्लास चलती है और एक आप ऑफलाइन में, तो कई लोगों को, अधिकतर बच्चों को जो 1 से यानी 10वीं क्लास तक के बच्चों को क्या है कि क्या प्रत्यक्ष सामने ज्यादा नजर आता है, वो ऑनलाइन नहीं देखेंगे, ठीक, बहुत कम देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं। तो वो ये चीज है, ठीक है। भाषा बोधने प्रत्यक्ष विधानम अनुसरित। दूसरा ऑप्शन है चित्रे अवबोधनम अत्र परिणामकारी भवति। देखो चित्र के अवबोधन, अवबोधन यानी अवलोकन, चित्र का यानी समझना, उसे देखना, किसी चित्र को देख, जैसे कि हम किसी पेंट को देख के इमेज करते हैं, इमेजिनरी सोचते हैं। अत्र यह तो परिणामकारी भवति, उसके परिणाम क्या होते हैं। तो पहला वाक कौशल वर्धने, यानी जो बोलता है तो ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। श्रवण कौशल वर्धने, सुनना, ये भी नहीं होगा। साहित्य कौशल, साहित्य की बात आ ही नहीं रही है। क्या होगा, कला कौशल वर्धने, जब हम कला का विकसित हो रही है, जब हमने किसी को चित्र को देखा, इमेज को, ठीक है ना, उसे देखते रहे, फिर उसके बाद जो हमने जो अनुभव किया उसका परिणाम क्या निकला कि जब हम पेंट वगैरह कुछ बनाने लग गए तो हमारे कला कौशल में बढ़ी है, कला कौशल में हमारे में वृद्धि हुई है, ठीक है ना। जब हम किसी चीज को सोच के, इमेज देख के जब हम बनाएंगे तो हमारी कला अंदर से विकसित हो रही है, वो चीज है। अब तीसरा क्वेश्चन है व्याकरण बोधनस्य उपयोग, यानी व्याकरण के बोध के उपयोग से क्या होता है। व्याकरण बोधनस्य उपयोग, ठीक है। तो निर्गला भाषण शक्ति वर्धनम, यानी भाषा का शक्ति का वर्धन होता है, तो ये भी रख लो। साक्षरता वर्धनम, तो देखो पढ़ाई तो हर एक कोई करता ही है, साक्षरता तो सभी को मिलती है। फिर उसके बाद संख्या वृद्धि, संख्या वृद्धि से भी कोई तात्पर्य नहीं है। यथार्थता विवर्धनम, यानी क्या होता है, ये दो ऑप्शन थे, अब हमारा लास्ट वाला सही है। क्यों सही है, यानी व्याकरण के बोध से, व्याकरण की जानकारी से, उसके उपयोग से वो भाषा का सही उच्चारण कर सकेगा और सही त्रुटि मुक्त शब्दों का उपयोग कर सकेगा। इसीलिए हमारी जो 6 से 8 तक व्याकरण पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिससे कि बच्चों का व्याकरण का बोध हो और वो सही उच्चारण और सही लिपि को लिख पाए या सही भाषा को जान पाए। तो ये 3 क्वेश्चन आपको कैसे लगे जरूर बताएं, ठीक है ना। आपको मेरा पढ़ाई हुआ कैसा लगता है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर बताएं। देखें सीटेट जब भी आप 5 तारीख को मान के चलिए, चलो 5 को ही होगा, उसके हिसाब से तैयारी करते हैं, ठीक है। वैसे तो आगे होगा ही, कंफर्म है ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद।